वैसे इतने माशाल्लाह अलग अलग कैरेक्टर्स तुमने भी किए हैं, स्टेज पे भी टीवी पे भी, पर कोई एक होता है जो, ये मुझसे भी जब लोग सवाल पूछते हैं ना, मैं यूँ देख रहा होता हूँ शक्ल के इसका क्या जवाब दूँ, लेकिन कोई एक होता है जो आपको ना बड़ा फ़ख्र होता है उस कैरेक्टर पे, यार ये मैंने किया है, वो कौन सा? आई थिंक वही इश्क ज़ह नसीब ही होगा जिस पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है आज तक, जो मैन वुमन प्ले किया। हाँ बिल्कुल। और फ़ख्र की बात यही है कि वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि उसमें आपने भी किया है ऐसा रोल, लेकिन दिस वाज नॉट अ मैन प्रिटेंडिंग टू बी अ वुमन। आई नो। एक होता ना औरत, वो बंदा बन मल्टीपल रहा था है। ना तुम्हारा, मल्टीपल हाँ, पर्सनालिटी ये एक दिमाग का ऐसा स्प्लिट था जिसमें एक हिस्सा मानता था कि मैं औरत हूँ। तो वो उसकी परफॉर्मेंस, अब आप भी चूंकि माशाल्लाह महान एक्टर है, आप सोच रहे होंगे अभी से कि आपको अगर एक मैं इतनी सी स्क्रिप्ट या डायरेक्शन दूं कि यार ये बंदा है, बंदी बनेगा, ड्रामा कर रहा है, तो आप एक तरह से उसको परफॉर्म करें। बिल्कुल। अब मैं आपको कहूं कि ये है ही बंदी, तो फिर आप वो उन मस्करेपन में नहीं जाएंगे, वो वाली आप चीज़ें नहीं करेंगे जो शायद आप एक ट्रांसजेंडर या औरत बन के क्रॉस ड्रेस हाँ, करके जैसे मैंने किस दिन मेरा ब्याह होवेगा किया था। हाँ हाँ अब वो एक कैरेक्टर था ऑफ अ मैन प्लेइंग अ वुमन। बिल्कुल। तो वो आप उसमें कॉमिक लाइसेंस भी थोड़ा ले लेते हैं, उसमें आपको मिलती है वो जगह, मिल बहुत जाती सारी जगहें मिल जाती हैं है, आपको। जगह मिल जाती है। आप ये इधर कोई जगह नहीं थी, ये तो आपने जैसे एक औरत बैठती है, अपने आप को कैरी करती है, उसकी जो अदा है वो एक, और मैं एक डिसेंट औरत प्ले करता हूँ, मैं कोई वो हराफा औरत तो था नहीं तो वो एक बहुत मुझे लगता है कि अच्छी जगह थी जो आई रिमेंबर दैट। सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट। उसके अलावा भी कुछ प्लेस हैं जो बहुत डिमांडिंग थे, अभी जो मेरा चल रहा है जिसमें मैं उसकी बात करने वाला था। डिमेंशिया है मुझे। बिल्कुल। कितना उसमें दिमाग, तो मैं उसका उस दिन एक सीन देख रहा था, ऑब्वियसली वो इतना मुझे वो लग रहा था कि मैं खुद जो है ना वो यूं बैठा हुआ था, मैं ये सोच रहा था वो देखते हुए, क्योंकि अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे तलत हुसैन साहब को। आमीन। अब मैंने उनका वो देखा पूरा पार्ट, मैं ये उस दिन मैंने शेयर नहीं किया किसी से, मैं क्योंकि उनकी मेरी हर दूसरे तीसरे दिन बात होती, तलत साहब की मेरी, इतनी हम दोनों की दोस्ती थी। क्या बात। तो वो फिर हुआ ये कि ही कॉल्ड मी वन डे, और उन्होंने मुझसे कहा फ़ोन पे कि आपका नंबर मेरे फ़ोन में है। अल्लाह। अच्छा, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता। नहीं यार। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा? तो कहने लगे नहीं आप करते क्या हैं? तो मैंने कहा मैं एक्टर हूँ। कहते अच्छा तभी होगा नंबर शायद, मैं पूछता हूँ, और कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा, मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये मजाक कर रहे हैं, ये सीरियस हैं, ये क्या हैं। ओह माय गुडनेस। फिर थोड़े दिन के बाद ही कॉल मी, फिर इन्होंने कोई ऐसी बात की कि भाई वो बेगम तो नहीं आई हुई तुम लोगों की तरफ? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि क्योंकि एक एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता अब बात नहीं हो रही है, तो शायद ये अब ना मेरी बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे कभी फ़ोन उठा के ना मस्ती शुरू कर देते थे कि हाँ भाई सुना बड़ी एक्टिंग वैक्टिंग कर रहे हो आजकल, ये वो है तो क्या चल रहा है ये वो, तो इस तरह से वो मेरे साथ करते थे। मैंने कहा यार क्यों आएंगी वो मेरी तरफ भाई, तो मतलब आपने खाना तो भिजवाना नहीं है। नहीं भाई पूछा था सिर्फ, ओके भाई, वो फ़ोन पर। फिर मैंने रिकन्फर्म किया आंटी से, मैंने कहा क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये वाला सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह। फिर थोड़े दिन के बाद मैं बर्दाश्त करके मैं घर गया उनसे मिलने। अब तू सोच, इतनी दोस्ती, इतनी बातचीत, इतना सारा कुछ, और एक आदमी मेरे साथ बैठा हुआ और नहीं जानते मैं कौन। मुझे कह रहे क्या करते हो? मेरी आंखों में ना इतने मोटे मोटे आंसू थे। मेरी बीवी मिसेस तलत और उनकी बहू, वो मुझे इशारे कर रही हैं कि रोना नहीं है तुमने इनके सामने बिल्कुल। सो दैट वाज, वो मैं जब तुम्हें देख रहा था ना, वो मुझे वो सारी फिल्म मेरे सामने वो चल रही थी, एंड दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी।